पाकिस्तान एक नाजुक इक्तिसादी दोराहे पर खड़ा है क्योंकि इसके कर्जों का बोझ तारीखी और तशवीशनाक सतह पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नवंबर 2025 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कल वाजबात खतरनाक हदों को अपूर कर चुके हैं। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा बिशमूल अवामी कर्जा, सौद की अदायगी और हुकूमती जमानतें 80 ट्रिलियन रुपए से तजाविज कर गया है। ये मैसिव फिगर न सिर्फ अदादो शुमार को जाहिर करता है बल्कि आम शहरियों के लिए मुस्तकबिल के टैक्सेस, महंगाई और इक्तिसादी मुश्किलात को भी जाहिर करता है। इस बहरान का सबसे तशवीशनाक पहलू अंदरूनी कर्जों में तेज रफ्तार और बेकाबू इजाफा है। एक साल के अंदर अंदरूनी मुल्क कर्जा 12% से ज्यादा बढ़ गया, जो 54 ट्रिलियन रुपए से तजाविज कर गया। सिर्फ एक माह में भी पाकिस्तान ने अपने घरेलू कर्जों में खरबों रुपए का इजाफा कर दिया। अंदरूनी कर्जों का आमतौर पर मतलब ये है कि हुकूमत बैंकों से पैसा ले रही है, जिससे कारोबार के लिए दस्तयाब कर्जों में कमी आती है। ये अमल नजी सरमायाकारी को रोकता है और माशी तरक्की को सुस्त करता है। दूसरी जानिब इस अरसे के दौरान बैरूनी कर्जों ने मिले जले इशारे दिखाए। सालाना बुनियादों पर गैर मुल्की कर्जों में मामूली इजाफा हुआ, लेकिन माह ब माह के अदादो शुमार में मामूली कमी देखी गई। ये ग्रावेट रीपेमेंट्स, ज़र मुबादला की शरह में एडजस्टमेंट्स या बैनुल अक़वामी कर्ज दहंदगान की जानिब से फंड्स की ताखीर का नतीजा हो सकती है। पाकिस्तान का कुल अवामी कर्ज अब 70 ट्रिलियन रुपए से तजाविज कर गया है। सूद की अदायगियां मईशत के लिए एक खामोश कातिल बन चुकी हैं, जो हुकूमती आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा रही हैं। ताहम माहिरीन खबरदार करते हैं कि ये रिलीफ आर्जी है और मजमूई कर्ज के रास्ते को तब्दील नहीं करता है। मजीद बरआं 1600 अरब रुपए से ज्यादा की हुकूमती जमानतें मालियाती इस्तेहकाम के लिए पोशीदा खतरात का बाइस हैं। अगर ये जमानतें तलब की जाती हैं तो वो फौरन हुकूमती कर्जे में तब्दील हो जाएंगी। ये कर्जों का जाल सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। इसी दौरान बढ़ता हुआ मुल्की कर्ज अफराक ज़र को हुआ देता है और कुव्वत खरीद को कमजोर करता है। अल हुकूमत पुराने कर्जों पर सूद अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेने पर मजबूर है, जो एक शैतानी चक्कर को जन्म देता है। IMF जैसे बैनुल अक़वामी इदारे आर्जी मदद फराहम कर सकते हैं, लेकिन वो सख्त मुआशी इस्लाहात का मुतालबा करते हैं। साख्ती इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान को दायमी कर्जों के चक्कर में फंसे रहने का खतरा है। माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि बरामदात को बढ़ाया जाए, मुईशत को दस्तावेजी शक्ल दी जाए और मालियाती खसारे को कंट्रोल किया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम और कलैल मद्दती फैसला साजी ने सालों के दौरान सूरत हाल को मजीद खराब किया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट सिर्फ डेटा नहीं, ये एक वाज़ेह और संगीन वार्निंग है। अगर नजरअंदाज किया गया तो पाकिस्तान का कर्जों का बहरान एक मुकम्मल माशी हंगमी सूरत हाल अख्तियार कर सकता है। आज किए गए फैसले ये तय करेंगे कि आया पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा या मजीद गहरी मुआशी बदहाली की तरफ। मुस्तकिल बहाली के लिए नज़्म-ओ-ज़ब्त, शफाफियत और तवील मद्दती मंसूबाबंदी अब इख्तियारी नहीं रहे। ये